हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल संध्या सर का क्लासेस। आज हम चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.3 पर आ गए हैं। देखते हैं 2.3 में है क्या। 2.3 में है फैक्टर थ्योरम। सबसे पहले मैं आपको समझा देती हूँ फैक्टर थ्योरम है क्या। फैक्टर थ्योरम यानी कि आपको वैसे तो नंबर्स में मालूम ही है, जैसे 6 के फैक्टर क्या है 2, 3, यानी जो 2 है 6 को डिवाइड कर देता है, तो 2 इज फैक्टर ऑफ 3। 3 भी 6 को क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है, मीन्स 3 इज फैक्टर ऑफ 6। सिमिलरली अगर कोई पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल को हम कैसे डिनोट करते हैं, इस तरह से। मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है इस तरह से, और इसके भी छोटे छोटे जो पॉलिनोमियल्स होंगे इसके फैक्टर्स होंगे, मतलब इसमें अगर उसका हम डिवाइड करें, मान लीजिए x प्लस ए है, इससे अगर हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करें और 0 आ जाए तो ये इसका फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया कि फैक्टर का मतलब होता क्या है। मीन्स दिस इज फैक्टर ऑफ दिस, इट मीन्स अगर इससे इसको हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। अब बात आती है यहाँ पर किस तरह से हम यूज करेंगे। ये एक पॉलिनोमियल है और जैसे आपने देखा x प्लस ए, इसमें a एक रियल नंबर है। तो अगर हम x में, इससे पहले आपने यूज किया है p2, यानी आपने x की जगह 2 रखा हुआ था, है ना, तो वैल्यू आ जाती थी। इसी तरह आप निकालते थे p -3 मान लीजिए, तो x की जगह -3 रखकर आप कोई वैल्यू निकालते थे, तो उसमें भी पॉलिनोमियल की px मीन्स पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जाती है x की जगह, अगर हम x की वैल्यू रखें। और फिर हमने पढ़ा था कि अगर हम किसी नंबर को रखते हैं x की जगह और अगर उसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो ये कहलाता है उसका क्या, जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। इतनी बातें आपने सीख ली थी पहले। अब हम फैक्टर पे आ जाते हैं। मान लीजिए कि a रखने पर, x की जगह a रखने पर इसकी वैल्यू 0 आ रही है, तब हमने क्या रखा, x की जगह हमने रखा है a, तो यानी कि x, इसको यहाँ लेके आइए -a, यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं, यानी x - a फैक्टर कहलाएगा इस पॉलिनोमियल का। हम स्टेप बाय स्टेप आगे चले थे। हमने पहले वैल्यू निकालना सीखा था, ठीक है। वैल्यू जब निकालने लग गए फिर हमने सीखा अगर वैल्यू 0 आ जाती है तो वो कहलाता है वो वैल्यू कहलाती है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अब तीसरे स्टेप पे हम आए हैं कि कोई वैल्यू रखने से अगर 0 आ जाता है तो जिस वैल्यू को हमने रखा है उसको इस तरह से अगर इधर लाकर हम उसको अगर पॉलिनोमियल फॉर्म में लेके आए तो वो जो है, वो जिसमें हम वैल्यू रख रहे हैं उसका फैक्टर कहलाती है। तो इससे आपने दो बातें सीखी कि अगर इफ x - a इज अ फैक्टर, अगर x - एक फैक्टर है किसका, px का, तो जो pa है यानी x की जगह a रखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। ये हमने सीखा अभी। दूसरा, इफ pa इक्वल्स टू 0, जैसे कि मैंने आपको बताया कि x की जगह a रखने से वैल्यू 0 आती है। हमने x की जगह a रखा है तो वैल्यू 0 आती है, तो x - a ये रहा इज अ फैक्टर। तो इन दोनों बातों को यूज करते हुए हम एक्सरसाइज 2.1, 2.3 करेंगे, जिसमें कि कभी आपको कहा जाएगा कि ये फैक्टर है, अगर फैक्टर है तो वैल्यू रखने से आप 0 रख देंगे, और अगर आपसे कहा जाएगा कि फैक्टर निकालिए तब भी उसमें वैल्यू आपको 0 रखते हुए निकालनी है। कैसे, आपको और क्लियर होगा इन क्वेश्चन से। डिटरमाइन x plus 1 is a factor of this or not। x plus 1 इनका फैक्टर कब होगा, जब हम x की वैल्यू इससे निकालेंगे और इसमें पुट करेंगे। आप लिखेंगे x plus 1 इक्वल्स टू 0,
यानी कि x इक्वल्स टू -1। आपको px क्या दिया हुआ है, x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। आपको क्या निकालना है, p-1। जो भी फैक्टर दिया रहेगा उसको यूज करके आप x की वैल्यू निकालेंगे, फिर उस वैल्यू को पॉलिनोमियल में रखेंगे और देखेंगे क्या उस वैल्यू को रखने से इसकी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है। तो आपने इसको ऐसे रखा, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आपने -1 रखा, +1। यहाँ पे -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों प्लस बन जाएंगे, फिर ये प्लस और माइनस मिलके माइनस आएगा, यानी -1। इसमें पेयर में है इसीलिए प्लस हो जाएगा, ये -1 +1, ये दोनों कैंसिल 1 में से 1, ये दोनों कैंसिल 1 में से 1, यानी कि आपका आ गया 0। सिंस x की ये वाली वैल्यू रखने से 0 आ रहा है, तो मैंने बताया था ना कि हमने x की जगह क्या रखा, -1, यानी इसको यहाँ ले आएंगे, x + 1 = 0 इज अ फैक्टर। अब ये तो आपको गिवन ही था, ये तो फैक्टर आपको चेक ही करना था, तो इससे हम इस स्टेप पे गए थे। तो ये मैंने अभी आपको क्लियर किया है कि इससे हम इस स्टेप में गए थे, इसीलिए बात तो वही है कि x + 1 = 0। इसकी हेल्प से आप देखिए वही आ रहा है। तो x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये तो इजी वाला था। नेक्स्ट करते हैं फोर्थ पार्ट जो है वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। फिर से आपको कहा गया है x + 1 इज अ फैक्टर कहा गया है, therefore x + 1 = 0, x = -1। इसमें आपको चेक करना है इफ x + 1 इज अ फैक्टर और नॉट, यही तो चेक करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे लेट भी नहीं, x + 1 = 0 करके x = -1 लिख लिया आपने, px लिख लेंगे, कितना है x³ - x² 2 + √2x + √2। ये आपने पॉलिनोमियल लिख लिया। अब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट 1 निकालेंगे, -1। ये रियल नंबर आ गया आपका a, वैसे ही -1 रखेंगे और यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो ये फैक्टर होगा। तो x³ क्या आ जाएगा, इस तरह से ही लिख लीजिए, 2 + √2, यहाँ पर इंटू लगा के इसकी जगह -1 + √2 = ये -1 मैंने यहाँ पर भी समझाया था, ठीक है। यहाँ पे +1 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे +1 यहाँ आएगा, ये माइनस मिलके -1, माइनस ये माइनस और ये मिलके आ जाएगा 2 -2 और ये माइनस मिलके +2। ध्यान से देखिए, ये और ये साइन मिलके प्लस आ जाएगा और ये 2। फिर इसी तरह से ये वाला माइनस और ये प्लस मिलके माइनस आ गया और ये वाला माइनस इसको मिलकर प्लस बना रहा है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कर देती हूँ। यहाँ पे 1 आ गया, पहले आप -1 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए इस तरह से, फिर उसके बाद ब्रैकेट खोलिए, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ आ गया +2, यहाँ पे आ गया आपका +2 + √2 + √2। ये -1, ये +1, यहाँ पे माइनस माइनस आ गया और ये माइनस दोनों को ही प्लस बनाएगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका 0 नहीं आ रहा है, यहाँ पे आया ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आया 2 + 2 √2। तो सिंस इट्स नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर x + 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ दिस। ये इसका फैक्टर नहीं है, तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, एक्सरसाइज 2.3। क्वेश्चन नंबर 2 भी वही लिखा हुआ, यूजिंग फैक्टर थ्योरम वेदर gx मतलब पॉलिनोमियल, ये भी एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल का मतलब ये gx इज फैक्टर ऑफ px। gx जो है थोड़ा छोटा पॉलिनोमियल है। एक्सरसाइज
2.1 कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये इसका फैक्टर है कि नहीं, ये इसका फैक्टर है कि नहीं, इस चेक करने के लिए आप जिसको फैक्टर बोलते हैं चेक करने के लिए उसमें से x की वैल्यू निकालेंगे। x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -1, ठीक है। फिर आप जो px में इसकी वैल्यू को रख देंगे। px क्या है आपका 2x² क्यूब है शायद यहाँ पर, प्लस x² माइनस 2x माइनस 1। आपको इस पॉलिनोमियल में क्या वैल्यू रखनी है, जो आपने फैक्टर में से निकाली है वो रखनी है, यानी 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 माइनस 1। कैसे, ध्यान से चेक करिए, आपने जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखा है आपने -1, ये रहा -1 का स्क्वायर, ये -1। अब इसमें 2 इंटू -1 का क्यूब अभी बताया था मैंने 1 होता है, -1 प्लस ये माइनस जो है ये स्क्वायर है इसीलिए प्लस हो जाएगा 1, माइनस माइनस प्लस 2 एंड दिस -1, -2 प्लस 1 प्लस 2 -1 इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, 0। देयरफॉर आप लिखेंगे इन फर्स्ट केस gx इज फैक्टर ऑफ px। gx भी क्या है, पॉलिनोमियल को डिनोट किया गया है जिसकी डिग्री 1 है, ये पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 3 है, तो दिस पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सिमिलरली इसमें भी आपको ये करना है, चेक करना है वेदर दिस पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ दिस। तो जिसको भी उन्होंने कहा है चेक करने के लिए उससे आप क्या निकालेंगे, उससे आप निकालेंगे x की वैल्यू। कैसे, 0 रखकर, 0 रखेंगे x की वैल्यू आ जाएगी, फिर आप इस पॉलिनोमियल में वही वैल्यू रखकर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालेंगे। ये वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो ये फैक्टर है, gx फैक्टर होगा इसका, अदरवाइज आप लिख देंगे दिस इज नॉट फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। मैं इसको भी करके जल्दी से बता देती हूँ, बाकी पार्ट्स आप खुद करेंगे। मैथ्स में एक ही बात है, जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक देखने से आपको लगेगा हाँ आराम से कर सकते हैं, बट जब आप करने बैठोगे तो ज़रूर कंफ्यूज होंगे। इसलिए एक बार अच्छे से समझिए, करने बैठिए, प्रॉब्लम आती है फिर से देखिए, देखने के बाद फिर से स्टार्टिंग से करिए। 1-2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे, कोई भी सम, मैं इस एक्सरसाइज की बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी सम आप खुद करिए, खुद करेंगे तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगी, आपका जो दिमाग, जो सोचने की जो स्पीड है वो सम को देखते ही समझ में और जल्दी आने लगेगा। तो बहुत ज़रूरी है मैथ्स करना, मैथ्स देखने से या समझने से नहीं आएगी, समझना तो ज़रूरी है ही बट करना उससे भी ज़्यादा बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप लोग बाकी जो पार्ट्स नहीं किए मैंने उसको प्लीज़ एक बार करके देखिए। अगर नहीं आ रहा आंसर, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं ज़रूर उनकी वीडियोस भी डाल दूँगी। तो ये वाला था पार्ट 2, उसमें आपका था x प्लस 2 इज़ अ फैक्टर और नॉट। तो इसमें आप x की वैल्यू निकालेंगे कैसे, इस तरह से। फिर आप जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है आपका x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, उसमें इस x की जगह जो आपने वैल्यू निकाली है उसको रखकर वैल्यू, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। यानी पॉलिनोमियल एट -2 क्या होगा, x की जगह रखते जाइए आप -2 प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1, -2 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, जल्दी में 3 2 6 मत करिएगा, 4 इंटू -2 मीन्स -8, दिस इज -8 प्लस this will be -2 means 4 means 3 into 4 means 12, this is -6 क्योंकि प्लस माइनस, this is 1। सेम साइन वाले को ऐड कर दीजिए, -14, साइन हमेशा बड़े का होता है तो इसमें तो दोनों ही माइनस है, इन दोनों को कर दीजिए, सेम साइन है, 13, आंसर आ गया -1। सिंस द वैल्यू इज नॉट 0 एट -2, 0 नहीं आ रही है ना वैल्यू, तो
ये जो आपकी px की वैल्यू है वो -2 पर 0 नहीं आ रही है, तो आप लिखेंगे देयरफॉर x+2 और x+2 का नाम क्या था, पॉलिनोमियल gx इज नॉट फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल। होप समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ भी पूछना है या मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन सा चैप्टर अभी आपको चाहिए, जो भी चैप्टर आपको चाहिए प्लीज़ कमेंट कीजिए, तो मैं प्रेफर करूँगी पहले उन चैप्टर्स की वीडियोस बनाऊँ ताकि आपकी स्टडी जैसे चल रही है स्मूथली चले, आपको पीछे का या आगे ज़्यादा आगे ना पढ़ना पड़े। थैंक यू।